कभी सोचा है जब आप फ्लाईओवर से गुजरते हो, मेट्रो पकड़ते हो, अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हो या फिर मोबाइल चार्ज करने के लिए स्विच ऑन करते हो तो इन सब के पीछे कितना मेटल यूज होता है। स्टील के बीम्स, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स, कॉपर की वायरिंग, जिंक कोटिंग, यही वो मेटल्स हैं जो मिलकर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। हाय मारुनिमा एंड आज हम बात करेंगे इंडिया के मेटल सेक्टर की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ माइनिंग या फैक्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं बल्कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आप इंडिया का ग्रोथ रोड मैप देखें तो एक बहुत क्लियर विजन दिखाई देता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट। ये टारगेट सिर्फ जीडीपी नंबर से नहीं आएगा बल्कि हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, पावर ग्रिड्स, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ये सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया का कंस्ट्रक्शन मार्केट 2025 में लगभग $0.74 ट्रिलियन है और 2030 तक ये लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है। जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतने ही स्टीम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और बाकी सारे मेटल्स की डिमांड आ सकती है। इंडिया सिर्फ मेटल्स कंज्यूम नहीं करता बल्कि ग्लोबल स्केल पर प्रोड्यूस भी करता है। आज इंडिया क्रूड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एल्यूमिनियम में भी सेकंड, आयरन ओर में फोर्थ एंड लाइम में थर्ड। यानी इंडिया सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि ग्लोबल मेटल्स इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट सप्लायर बन चुका है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के मेटल्स प्रोडक्शन नंबर्स इंटरेस्टिंग रहे। FY25 में फिनिश स्टील प्रोडक्शन लगभग 145 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन करीब 150 मिलियन टन के ऑलमोस्ट बराबर है। आज स्टील रफली 60 to 65% बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। आयरन ओर प्रोडक्शन FY15 के 129 मिलियन टन से बढ़कर FY25 में 289 मिलियन टन तक पहुंच चुका है और कोल प्रोडक्शन FY25 में 1047 मिलियन टन तक हो गया, जो पावर और मेटल्स प्रोडक्शन के लिए एनर्जी सप्लाई प्रोवाइड करता है। इंडिया अब वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्राइमरी एनर्जी कंज्यूमर भी बन गया है। इसके साथ इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में मेटल्स की डिमांड बढ़ रही है। कॉपर डिमांड अराउंड 7% एनुअली ग्रो होने की प्रोजेक्शन है ड्यू टू रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड एक्सपेंशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। स्टील में अराउंड 10% एनुअल ग्रोथ का प्रोजेक्शन है रोड्स, रेलवेज और हाउसिंग के कारण। एल्यूमिनियम की कंजम्पशन 2033 तक करीब 9 मिलियन टन तक डबल होने की एक्सपेक्टेशन है। इसमें कंस्ट्रक्शन, पावर, रिन्यूएबल्स और ईवीज की ड्राइवर्स हैं और जिंक डिमांड भी नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स में डबल होने की उम्मीद है। स्टील गैल्वेनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के कारण सिर्फ डिमांड ही नहीं, पॉलिसी सपोर्ट भी सेक्टर को फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशन कर रहा है। PLI फॉर स्पेशलिटी स्टील से लगभग 25 मिलियन टन की नई कैपेसिटी होने का टारगेट है। इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम होगी एंड हाई ग्रेड स्टील का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट होगा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन मिनरल सिक्योर करने पर फोकस करता है, जो ईवीज, रिन्यूएबल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसेंशियल होते जा रहे हैं। 100% FDI माइनिंग और मेटलर्जी में ग्लोबल कैपिटल और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और कस्टम ड्यूटी वेवर्स, रिसाइकलिंग और वैल्यू एडिशन को प्रमोट करते हैं। इस पूरी स्टोरी को एक जगह कैप्चर करता है निफ्टी मेटल इंडेक्स। इस इंडेक्स का परफॉर्मेंस डेटा देखें तो निफ्टी मेटल TRI ने मीडियम और लॉन्ग टर्म में मेजर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। पिछले कुछ सालों में निफ्टी मेटल इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स ने सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इंप्रूवमेंट दिखाए हैं। इस मेटल थीम को ट्रैक करने के लिए ग्रो म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रो निफ्टी मेटल ETF एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, जिसका मतलब इसे आप एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अगर आप कैपिटल मार्केट्स में इंटरेस्टेड हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक और ट्रेड किए, ग्रो निफ्टी मेटल ETF आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। इस स्कीम का NFO ओपन है टिल 17 दिसंबर 2025। इन्वेस्ट करने से पहले इस स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स प्लीज ध्यान से पढ़िए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। आपको क्या लगता है, इंडिया का मेटल सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है या एक साइक्लिकल प्ले? कमेंट्स में जरूर बताएं। दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.